झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटें हैं और इन 14 लोकसभा सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला भी होने जा रहा है। लेकिन आज हम कुछ सीटों को लेकर चर्चा करेंगे जहां पर परिणाम किसी के भी पक्ष आ सकता है और बाजी कोई भी मार सकता है। तो एक एक करके हम सीटों को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 14 लोकसभा सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहां पर परिणाम किसी के भी पक्ष जा सकता है और बाजी कोई भी मार सकता है। तो शुरू हम लोग कौन से लोकसभा सीट से करेंगे? देखिए, जो 14 लोकसभा सीटों की आप बात कर रही हैं, तो हम 2019 के चुनाव को अगर एक आधार माने और जहां पर विजयी प्रत्याशी को 50% या उससे ज्यादा मत मिले हैं उसे अभी छोड़ देते हैं और उन सीटों की बात करते हैं जहां विजयी प्रत्याशी मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को 50% से कम वोट मिले थे और वैसी जगहों पर जो है कांटे का मुकाबला हो सकता है, मतलब बाजी किसी के हाथ भी लग सकती है। अब इनमें से अगर हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो देखिए, हम पहले फेज से ही शुरुआत करते हैं। तो पहले फेज में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव है उसमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां आर या पार की लड़ाई है और बाजी किसी के हाथ भी लग सकती है, मतलब आप एक कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर रही हैं। तो जो पहली सीट जिसकी कि मैं चर्चा करना चाहूंगा वो खूंटी की सीट है, जहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो हैं वो कालीचरण मुंडा हैं। और पिछली बार अगर आप देखें तो यहां पर 0.1% जो है वो जीत हार का फासला रहा था। तो इसलिए खूंटी एक वो लोकसभा क्षेत्र है करिश्मा जहां की बाजी किसी के हाथ भी लग सकती है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो अगर आप देखने जाएं तो जो लोहरदगा कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर भी जो है मुकाबला बहुत रोचक होने की उम्मीद है, जहां पर आपको कांग्रेस के सुखदेव भगत हैं, बीजेपी ने अपनी सिटिंग एमपी की टिकट काट दी है। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी को लग रहा था कि जो सांसद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसी से ये मुकाबला और रोचक हो जाता है। और अब बीजेपी से समीर उरांव जो कि राज्यसभा सदस्य है उनको जो है वो चुनाव लड़ाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो यहां पर तीसरा कोण है वो चमरा लिंडा बना रहे हैं और वो दोनों के लिए टेंशन का विषय बने हुए हैं। वो किसके ज्यादा वोट काटेंगे या क्या पता वो मुख्य मुकाबले में आ जाएं और कहीं बाजी उनके हाथ न लग जाए। लोहरदगा वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर बाजी जो है किसी के हाथ भी लग सकती है और एक ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति जो है वो लोहरदगा में बन गई है। हालांकि ट्रायंगुलर फाइट या और भी फाइट की आप बात करें तो उससे खूंटी भी अछूता नहीं है, क्योंकि वहां पर झापा इस बार पूरे दमखम के साथ जो है वो लड़ रहा है। वहां पर अपर्णा हंस जो है वो चुनाव में है और ये हो सकता है कि वो जो है इस चुनाव में जो है वो असर डालें। तो ये एक आपको चिंता की बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वहां पर बबीता बेलोस कच्छप भी हैं और बसंत कुमार लोंगा जो जेएमएम के रेबल कैंडिडेट हैं वो भी वहां पर हैं। खूंटी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये 2 लोकसभा क्षेत्र हो गए, लोहरदगा और खूंटी। और जो तीसरी सीट है जो सिंहभूम की सीट है वहां पर भी नाक की लड़ाई है। देखिए, वहां पर गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। वो पिछली बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन तब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और सामने जो हैं वो राज्य सरकार की पूर्व मंत्री जोबा मांझी हैं, जिनका कि अपना एक्सपीरियंस है चुनावी राजनीति में, इसलिए मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। और अगर हम पिछले बार की बात करें तब जो गीता कोड़ा को मत आए थे, जिसे कि आप कांग्रेस का मत कह सकती हैं, वो 49.1% था और बीजेपी को तब जो है 41% जो है वो वोट मिले थे। तो जो जीत हार का अंतर था वो 8% के आसपास था।
तो ये एक ऐसा मत प्रतिशत है जो कि किसी चुनाव में बदल भी सकता है, और इसलिए ये चुनाव जो है सिंहभूम का वो बहुत रोचक हो गया है। यहाँ पर चित्रसेन सिंकू भी झापा के कैंडिडेट के तौर पर उतर गए हैं। वो एक तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेंगे, कितना बना पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, सिंहभूम में प्रधानमंत्री की सभा भी लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी भी इस सीट को जो है बड़ी ही गंभीरता से ले रहा है और वो हर हाल में इस सीट पर बाजी मारना चाहता है। दूसरी तरफ जो राज्य के मुखिया हैं सीएम चंपाई सोरेन, वो भी जो है पूरे जोर शोर से सिंहभूम में लगे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि जो जेएमएम की प्रत्याशी जोबा मांझी है वो चुनाव जीतें। तो एक बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जो है वो आप सिंहभूम में भी देखने जा रही हैं। तो जो पहले फेज की हम बात कर रहे हैं उसमें ये 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम, यहां पर आपको जो है करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहां पर बाजी किसी के हाथ भी लग सकती है। और यहां पर जो है इंडिया गठबंधन जो है वो भी अपने लिए मौके देख रहा होगा, क्योंकि पिछली बार इन तीनों सीटों में से सिर्फ सिंहभूम सीट उसके पास थी और बाकी 2 सीट जो है बीजेपी के पास थी। और अब सिंहभूम सीट की भी प्रत्याशी चूंकि बीजेपी की ही है, हो गई हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन इन 3 सीटों में कुछ गेन करने की कोशिश करेगा। तो मतलब फर्स्ट फेज में जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें 3 सीटों पर नेक टू नेक कंपटीशन हो सकता है। इसके साथ अगर दूसरे फेज में जाएंगे तो वहां क्या लगता है, वहां पर किस तरीके का मुकाबला होगा और नेक टू नेक का कंपटीशन कौन सी सीट पर होगा, क्या लगता है? देखिए, फाइट तो होनी है, हर सीट पर होनी है, लेकिन फिर हम सीधे पहुंचे ना चौथे फेज में। क्योंकि मैं आज जो बातें कर रहा हूं तो उन सीटों की बात कर रहा हूं जहां जीतने वाले प्रत्याशी को जो है 50% या उससे कम वोट मिले थे और वहां पर मैं फाइट मान रहा हूं। तो इसमें जो 2 सीटें आती हैं वो सीधे चौथे चरण में है और वो 2 सीटें सुनकर जो है आपको भी आश्चर्य नहीं होगा, हम सभी जानते हैं। वो एक सीट जो पहली सीट है वो दुमका की सीट है, जहां पर जो है सीता सोरेन, जो दुर्गा सोरेन की पत्नी है, शिबू सोरेन की बहू हैं, वो इस बार बगावत करके बीजेपी में गई और अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और सामने नलिन सोरेन जो हैं वो प्रत्याशी हैं। तो जो दुमका है वहां पर भी एक क्लोज फाइट जो है वो आप देख सकती हैं। पिछली बार बीजेपी को दुमका में जो है 47% से अधिक मत मिले थे और जेएमएम को जो है 42% से अधिक मत मिले थे। जो मतों में अंतर था, जीत का जो अंतर था वो 4.7% था। इसका मतलब ये 4.5%। अगर कोई एक प्रत्याशी 2-2.5% का भी स्विंग अपनी तरफ कर ले तो बिल्कुल आप समझिए नेक टू नेक मामला आ जाता है। और यहां पर जो है जीत हार का अंतर भी बहुत बड़ा नहीं था, वो 50,000 के अंदर था। तो यहां पर जो है एक जेएमएम की कोशिश होगी कि वो इस सीट को, जो कि शिबू सोरेन की सीट रही है पास्ट में, 8 बार यहां से वो जीते हैं, तो जेएमएम की कोशिश होगी कि ये चूंकि उसकी परंपरागत सीट है तो इस सीट को पर जो है वो अपना कब्जा जमाए। दूसरी तरफ सीता सोरेन जो है वो अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन दुमका में बेहतर रहा था, तभी वहां पर सुनील सोरेन जीते थे और सुनील सोरेन का टिकट जो है वो आपको काट कर जो है वो सीता सोरेन को मिला है। तो सीता सोरेन जो है वो एक उनका अपना सिंपैथी कार्ड है जो कि वो बता रही हैं कि उनके साथ जेएमएम में या जो परिवार की बातें वो कह रही हैं कि बहुत न्याय नहीं हुआ। हालांकि वो शिबू सोरेन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही, पूरे आदर के साथ जो है उनका नाम ले रही हैं और शिबू सोरेन के नाम पर भी सीता सोरेन वोट मांग रही हैं। इसके अलावा उन्हें मोदी नाम का भी भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नाम का भी उनको फायदा मिलेगा और प्लस जो उनका अपना वोट है, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, जामा का, तो उनकी उम्मीदें हैं कि वो इस सीट पर कब्जा जमाए। दूसरी तरफ नलिन सोरेन है जो कि मंझे हुए राजनेता हैं, लगातार जो है वो विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं,
तो वो यहाँ बाजी पलटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक आप कह सकती हैं कि यहाँ भी धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और जो 5वीं सीट है जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो राजमहल की सीट है। और वो मैं राजमहल की सीट की बात इसलिए कर रहा हूं कि राजमहल में चूंकि मैं बात कर रहा हूं 50% से कम मत जब जहां जीतने वालों को मिले हैं, तो यहां पर विजय हांसदा विजयी हुए थे 2019 में जेएमएम के टिकट पर और उन्हें 48.5% मत मिले थे, जबकि बीजेपी को यहां पर 39% मत मिले थे और हार जीत का फासला 9.5% जो है मतों का है। लेकिन यहां पर अगर आप ऐसे देखें और कास्ट कॉम्बिनेशन देखें जहां पर कि आदिवासी और मुस्लिम आबादी मिलकर ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो है और उसमें से अगर आदिवासी वोटर्स दोनों तरफ बंटते हैं तो मुस्लिम वोटर्स जो है वो जेएमएम अपेक्षा करता है। लेकिन यहां पर देखिए ये लोबिन हेम्ब्रम जो है वो पेंच फंसा रहे हैं और वो निर्दलीय ताल ठोकने की तैयारी में हैं। और दूसरी तरफ देखिए इस बार राज्य में मुस्लिम वोटर्स का भी क्या रवैया रहता है। ये बात तो सच है कि उनके मत जो है वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, लेकिन चूंकि एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है झारखंड में, तो आप कहते हैं कि कई बार उस इंटेंसिटी के साथ वो वोट करने जाते हैं या नहीं, जो उनका मत प्रतिशत है वो कितना रहता है, ये देखना भी जो है वो दिलचस्प होगा। तो मैं ये कह रहा था कि यहां लोबिन हेम्ब्रम ने पेंच फंसा दिया है और इसलिए ये सीट कांटे के मुकाबले में आ गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहां पर जेएमएम को एज देता, लेकिन अब चूंकि लोबिन हेम्ब्रम आ गए, अब वो कितना खेल जो है वो खराब करते हैं विजय हांसदा का, ये देखना दिलचस्प होगा और उस पर जो है परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो ये वो 5 सीटें हैं जो मुझे लगता है जहां फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है। और देखिए यहां पर इंडिया गठबंधन की कोशिश होगी, क्योंकि इन 5 सीटों में आप देखें तो सिंहभूम और राजमहल जो है उनके पास थी, जिसमें से सिंहभूम की जो सांसद गीता कोड़ा हैं वो अब बीजेपी के साथ हैं, तो एक तरह से जो है वो सिर्फ एक सीट पर उनके लिए बच जाती है जो पिछली बार 2 सीटें मिली थी। तो इसमें वो मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करेगी और यहां पर वो अपना 100% देना चाहेगी, जो इंडियन जो ब्लॉक है वो देना चाहेगा। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला इन 5 सीटों पर जहां हार जीत किसी के पक्ष में भी हो सकता है। तो देखिए आज हम आपको बताने की कोशिश किए कि आखिर कहां यानी कि कौन कौन से सीटों पर नेक टू नेक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। लेकिन सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कौन कौन से ऐसे सीट है जहां पर नेक टू नेक मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। तो रंजन जी ने बताया कि आखिर कहां मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले फेज में लोहरदगा, सिंहभूम और खूंटी शामिल है जहां पर नेक टू नेक मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपने जिस तरीके से सुना कि दुमका में इस बार जो शिबू सोरेन की बहू है वो चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही और भी कई सीटें हैं जहां पर मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होने वाला है। तो इसी तरीके से अपडेट देंगे, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन 5 से 6 सीटों पर परिणाम किसी के भी पक्ष आ सकता है। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।